नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो ध्यान दीजिए, पहला तथ्य आप लोगों के सामने है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव जो है पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। अर्थात दोस्तों जो है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर की तरफ छलांग लगाता है या कूदता है तब नौका पीछे की ओर क्या होती है, खिसक जाती है। यह किसके कारण होता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण नाव जो है पीछे की तरफ हटती है। न्यूटन की गति के नियम। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम, गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का क्या अर्थ है? यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो तब तक इस अवस्था में रहेगी, यानी इस अवस्था में तब तक रहेगी, विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल न लगाया जाए या आरोपित किया जाए। उदाहरण के लिए, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना। जब कभी आप यात्रा कर रहे हों और गाड़ी चल रही हो, उस समय जब रुकती है तो आप आगे की तरफ क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, ये भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग हो जाना, ये क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर क्या है? संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की क्या होता है? समानुपाती होता है। तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। उदाहरण के लिए, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। यही कारण है दोस्तों जो है कि क्रिकेट खेलते समय या क्रिकेट के खिलाड़ी जब गेंद को अपने तरफ खींचता है तो उससे चोट नहीं लगती है। न्यूटन के तृतीय गति नियम। तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं या कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। यही कारण है कि बंदूक चलाने वाला सैनिक जो है बंदूक को अपने कंधे से लगाकर बंदूक को चलाता है। रॉकेट, वायुयान की गति और चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण, यानी न्यूटन के तृतीय गति का नियम जो है यहाँ चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना ये लागू होता है। नेक्स्ट, उत्तोलक के प्रकार। ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तोलक के प्रकार कौन कौन है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास आता है। यानी कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला तथा प्लास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। प्रश्नों में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं और 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, उनमें से कह देता है कि इनमें से एक नहीं है। तो कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास ये सभी के सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये दोस्तों जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण है। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट किसके कारण जो है अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यानी किसके कारण नहीं गिरता?
तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण गिरता नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध क्या करता है, ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है और अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नीचे नहीं आता या नीचे नहीं गिरता। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है। तो गर्मियों में प्रश्न उठता है कि गर्मियों में लोलक घड़ी क्यों धीमी हो जाती है? क्योंकि लोलक की घड़ी की जो लंबाई होती है, पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके कारण गर्मियों में धीमी हो जाती है। वहीं बात करें जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। वही लोलक घड़ी की जो पेंडुलम होता है शीतकाल में छोटा हो जाता है, सिकुड़ छोटा हो जाता है। यही कारण शीतकाल में वो तीव्र गति से चलने लगती है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। क्या होंगे? सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। कब? जब वायु प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, नगण्य कर दिया जाए। यह वही वायु की उपस्थिति में क्या होगा, लकड़ी, लोहा व मोम, इसमें लकड़ी जो है बाद में गिरेगी, लोहा सबसे पहले नीचे पृथ्वी पर पहुंचेगा जब वायु उपस्थित हो। और वायु प्रतिरोध नगण्य कर दिया जाए तो लकड़ी, लोहा व मोम को एक साथ अगर एक समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होती है, इसीलिए ध्रुवों पर क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है या होगा। इसलिए ध्रुव पर उसकी भार यानी वस्तुओं की जो भार होगा पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होगा, अधिक होगा। यही कारण कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी की सतह जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी की सतह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। ये ध्यान रखिए, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। ध्यान रखिए, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है सूर्य की परिक्रमा यानी सभी ग्रह वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में क्यों करते हैं, क्योंकि सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ध्यान रखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी क्या होता है, बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि झील के भीतर पानी नहीं जमता है। आगे बात करते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों,
कितने भाग ऊपर रहता है? 1/9 भाग ऊपर उठा होता है। यही कारण है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। यही कारण है दोस्तों कि लोहे की कील पारे में तैरती रहती है, यानी लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। आंधी आने पर टिन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है। यही कारण है दोस्तों जो आंधी आने पर टिन की छत, छप्पर, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है। यही कारण है दोस्तों जो है लोहे की कील पानी में तैरती रहती है। आंधी आने पर टिन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। यही कारण है कि आंधी आने पर टिन क्या होते हैं, छत और छप्पर, यानी टिन की छत जो है छप्पर से उड़ जाते हैं। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।